बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। तारीख बताती है कि 1948 में कायद आज़म ने फ़ौजी अफसर अयूब ख़ान को महाजरीन की आबादकारी के सिलसिले में सरदार अब्दुल रब निश्तर की मुआवनत की जिम्मेदारी दी। सरदार अब्दुल रब निश्तर ने कायद आज़म को रिपोर्ट पेश की कि अयूब ख़ान ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह नहीं निभाई और इसका रवैया पेशा वाराना नहीं है। 29 दिसंबर 2001 को डेली डॉन में छपने वाले तनवीर जाहिद के खत, जिसका उन्वान डिरेलमेंट ऑफ डेमोक्रेसी था, उसके मुताबिक कायद आज़म ने अयूब ख़ान की फाइल पर लिखा था, मैं इस आर्मी अफसर को जानता हूं, ये फौजी मामलात से ज्यादा सियासत में दिलचस्पी रखता है। इसको मशरकी पाकिस्तान ट्रांसफर किया जाता है, वो 1 साल तक किसी कमांड पोजीशन पर काम नहीं करेगा और इस मुद्दत के दौरान बैज नहीं लगाएगा। तनवीर जाहिद का दावा है कि यह खुफिया फाइल कैबिनेट डिवीजन में मौजूद है, जिसे अभी तक डिक्लासिफाई नहीं किया गया। पाकिस्तान के अंदर दुनिया की सबसे बदतरीन मुसलमान कौम बसती है। पाकिस्तान के अंदर दुनिया की सबसे बदतरीन बेहिस कौम पाकिस्तानी बसते हैं। पाकिस्तान के अंदर सबसे बदतरीन जजेस होते हैं। पाकिस्तान के अंदर सबसे बदतरीन ब्यूरोक्रेट्स हैं, बदतरीन मुल्ला हैं और बदतरीन जनरल्स हैं और बदतरीन अवाम है। तो अल्लाह का हुक्म है, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, और अवाम अगर गलत है तो फिर उस हुक्मरान को अजाब की सूरत में भेजा जाएगा, माफ नहीं किया जाएगा। तो हम मिन हैसुल कौम तो है नहीं, हम तो हजूम है, हम तो हजूम है भाई। एक दूसरे हम में कौन सी अच्छाई है? हम चोर हैं, हम डाकू हैं, हम मिलावटखोर हैं, हम जानी हैं, हम शराबी हैं, हम यतीमों का मार खाते हैं, माँ बाप को बुरा करते हैं, हम सिजेरियन करते हैं, हम नॉर्मल बंदे को काट के रख देते हैं, हम ईएनटी टॉक्सिलेक्टोमी कर लेते हैं, हम पेट खोल के बंद कर देते हैं, हम नॉर्मल डिलीवरी को सीजन। कौन कौन से गुनाह हैं जो अजीम गुनाह हम मिनहसुल कौम नहीं करते हैं? हम गधे का गोश्त बेचते हैं, हम कुत्ते का गोश्त बेचते हैं। तो आप यार इस अवाम पर जो अजाब आ रहा है, ये जो हुक्मरान है, ये अजाब है। और हमारे नबी और कुरान ने तो कहा हुआ है, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। तो अवाम मर रही है तो उसका अपना अमल भी तो देखो। वो और लोगों को बताना कि जी वी आर द बेस्ट। मुझे एक और बात बताएं आप लोग, ये यंगस्टर्स बैठे हैं, ये गद्दार पैदा करने का ठेका आपने क्यों लिया हुआ है? गद्दार आप में ही यहां क्यों पैदा होते रहे हैं, गोरों में क्यों नहीं हुए? उसकी वजह है रऊफ साहब, गद्दार एक खास कल्चर में पैदा होता है, जहां फर्द और रियासत का मुफाद इस तरह हो जाता है ना, वहां गद्दार पैदा नहीं होते। सर थॉमस रो ने जहांगीर में से उसके बेटे का उसने इलाज किया, वो ठीक हो गया। उसने इनाम के तौर पे कहा कि इसके बराबर, इसके वजन के बराबर, वो मोटा आदमी था, सोना तोल के इसको दो। उसने कहा कि बादशाह सलामत, मुझे सोना नहीं चाहिए, मेरी कौम को अपने मुल्क के साथ ट्रेड करने की इजाजत दे दें। आपके पास ये वफा 2007 में नहीं है। आपके लीडर्स स्विस बैंकों के केस भुगत रहे हैं। कोई करप्शन किंग कहलाता है, कोई करप्शन क्वीन कहलाती है। आपके साथ, आपके पास अपनी बदनसीबी पे गौर करें, ये कमिटमेंट 2007 में नहीं है। जो गोरे के पास, चूंकि मैग्ना कार्टा के बाद उन्हें ये एहसास उनके अंदर जन्म लेने लगा था कि मेरा और मेरे मुल्क का, मेरी स्टेट का मुफाद। तो ये इस तरह की बात है। अच्छा, मैं एक छोटा सा सवाल यहाँ पे और पूछूं, क्योंकि बुनियादी तौर पे जिस तरफ हमें चलना है, हम आज की बात करें, माजी के सबक जो है उससे हमें सीखना चाहिए, लेकिन क्या कोई ऐसी सूरत हाल हो सकती है, इस वक्त 3 मकतबे फिक्र के लोग हमारे पास मौजूद हैं, कोई एक चीज़ के ऊपर हम इत्तफाक कर लें? क्या ऐसी कोई सूरत हाल नजर आती है कि बाहर को हम जब, क्योंकि देखें ना, पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है, सारी दुनिया में इस वक्त मलून और मतून जो है वो मुसलमान है की वजह से नहीं, लेकिन कोई फ्यूचर में कुछ सूरत नजर आती है कि शायद हम तालीम हासिल करें, हम इंसान की रऊफ साहब, जहां आज इंसान खड़ा है, इसमें आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है? आपसे मुराद मेरी, हम की, हम सब की, 1 अरब 40 करोड़ मुसलमानों की कंट्रीब्यूशन क्या है? ये एक पैम्पर नहीं दे सके बनी नौ इंसान को, ये बॉल पॉइंट नहीं दे सके, ये गाड़ी की विंड स्क्रीन साफ करने वाला वाइपर नहीं दे सके। 56-57 इतने लगभग मुसलमान मुल्क हैं, एक में भी जमहूरियत नहीं है। डूब मरो। मैं सदियों से एक बड़ा दिमाग नहीं पैदा किया, इस मुल्क में एक बड़ा आदमी पैदा हुआ है। मैं इंटेलेक्चुअली बात कर रहा हूं, ये मुल्क है सबका है,
जिन्ना साहब के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड पे हैं कि हिंदू अपनी जगह, फलां अपनी जगह, उसको आप जो भी लेबल लगाएं, डॉक्टर अब्दुल सलाम, उसको उन्होंने ठुड्डे मार के इस मुल्क से बाहर निकाल दिया। सदियों से एक बड़ा आदमी आपने पैदा नहीं किया। औकात ये है कि एक एवरेज लेवल का, एक आम सतह का दानिश्वर बात करता है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, ये उसको सर पे बिठा लेते हैं और पूरी दुनिया में डिबेट पे शुरू हो जाती है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन तो है ही नहीं, ये क्लैश ऑफ फेथ्स है। सिविलाइजेशन तो उनके पास है, आपके पास कौन सी सिविलाइजेशन है? बकरे में पानी इंजेक्ट करके उसका वजन बढ़ाने वाले, अपने बच्चों को नापाक गंदा गलीज दूध देने वाले, लाइफ सेविंग ड्रग्स में मिलावट करने वाले, जाली दवाइयां बनाने वाले, ला कानून, किसी मुल्क में ना आईन है ना कानून है, ना आवाम की कोई इज्जत है ना इज्जत नफ्स है। आप रोटी नहीं दे सकते, इज्जत तो दें, आप वो भी नहीं दे सके। कौन सी ऐसी चीज, मुझे इतने यहाँ बच्चे बैठे हैं, इतने माशाल्लाह इस मुल्क की क्रीम बैठी है, मुझे एक बात, मैं दावा कर रहा हूं इतना बड़ा, एक बात बताएं जिस पे आप फख्र से कह सके कि ये हमारे पास है जो दुनिया में और कहीं नहीं।